पूरब कियस पैना भांत भांत के तीरथ नाना जग ही जात त्रिवेणी भये पुण्य दान दिन कर्तव्य तहीं प्रकाश हमारा भय पटना शहर विखय तहीं प्रकाश हमारा पटना शहर विखय पालयो सुखो नल गुर से सहज सुभाव दर्शन जन्म मरण दुख सिफत बुरे अरसों गुरसो तुद डिठे सचे बाल जन्म जन्म की तुद डिठे सचे बाल जन्म जन्म की जुगो जुग अटल 10 पातशाहियां दे हिरदा स्वरूप गुरबाणी बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी ऐसे सतगुरु गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सभायमान हो रही गुरु की संगत सारियां तो पहला सतगुरां दी गुर बख्शिश गुर फतेह दी हाजरी लवाइए भाई गुरदास जियां दे भजन हन वाहिगुरु गुर मंत्र है जप होमै कोई जिहड़ा वाहिगुरु मंत्र असीं फतेह दे विच साझा करदे हां ये गुरु दा मंत्र है गुरु का मंत्र भाव गुरु वालों दिता गया उपदेश गुरु पातशाह वालों दी गई सिक्ख्या जेड़ी कि अपने किसी निपुण सिख नूं दिती जाती है किसी पूर्ण सिख नूं दिती जाती है गुरमुखो पहले समय दे विच जे किसी ने नाम लेना हुंदा कि उस व्यक्ति को किसी पूर्ण साधु को जाके उसकी सेवा करनी पैंदी कई साल सेवा करन तो मगरों जदों किते वो साधु खुश हो जाता इहदे विच एक साखी आपां कई बारी सरवण कीती है टूक मात्रे ते आपां भजन सरवण करांगे सुखदेव नाम दा एक रिखी है उहदे नाम दे नाल ही रिखी शब्द लगदा बड़ा बड़ा तपस्वी है पर उसको किसी ने कहा तेरी तपस्या पूरी तां होवेगी जे गुरु को मंत्र लवेगा रिखी ने पूछा भी ऐसा गुरु किनू बनावा जिहदे कोल मंत्र लैके मेरी तपस्या पूरी होवे ते उसनू दस्या गया भी एक जनक नाम दा राजा है ओनू गुरु बना के ओदे कोल मंत्र ले ला तेरी तपस्या पूरी होवे जदों रिखी चला गया ना राजे कोल के राजा अपनी सभा में बैठा होया कुछ नृत्य वगैरह उहदे दरबार विच हो रहा है ते रिखी दे मन विच शंका पैदा हो गया गुरु के प्रति साडे मन विच भी बड़े शंके पैदा होते अपने गुरु के प्रति पर जे शंका पैदा हो जाए ना भरम पै जाए गुरु के ऊपर सिख नूं ओदा इंजाम की होगा वो अपना इस साथी को उन्हें समझ लग जाएगी रिखी पहुंच गया राजे को गुरु बनाने वास्ते पर जो देखिया ना कि राजा ने नृत्यकारी करवा लिया भी साज बज रहे ने राग गाए जा रहे ने नचन वाले नचदे पे ਉਹਦੇ मन में शक पैदा हो गया भी ये गुरु कैसा है कि नाच वेखदा पिया मेरा ये भला की करेगा बस इन्नी गल मन में आई है
12 साल उसे गुरु के अगे फिर तरले कढ़ने पे। 12 साल एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 12 साल उहदे घर दे दरवाजे दे सामने खलोता रहा, हाथ जोड़ के रोज मिन्नतां करया करे, निक्की जी गलती है माफ कर दे। ते गलती ये भी नहीं है कि मुंह बोल के दसी होवे भी ये गुरु कैसा, मुंह नहीं बोलिया, केवल मन में सोचा है गुरु किहो जिहा है। जेड़ा गीत संगीत सुनदा पिया, नृत्यकारी ने केवल मन में सोचा, उन्होंने जान लिया, इन्हें मन में ये सोचा, कहने लगे जे तेरे मन में मेरे प्रति ये विचार है, जा चला जा, मैं तेरे मंत्र नहीं देवां। फिर पता लगा भी मैं ते दसिया ही किसी को कुछ नहीं है, ते मेरी मन की गल जान दी, बाकी ये गुरु होने के काबिल है। 12 साल उहदे दरवाजे के सामने खलो के हर रोज हाथ जोड़दा है, मिन्नतां करदा है, एक गलती माफ कर दे। गुरु ग्रंथ साहिब ने वचन लिखा, झूठन झूठ पई सिर ऊपर, तिल मनुआ खिन ना डलावे गो। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़न वाले गुरसिखा, ये गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का वचन है। 12 साल झूठ सिर विच पवा के दरवाजे ते खलोता रहा। 12 साल बाद जग ने आख्या चल आ जा, जे तेरे मन की भावना मेरे ते मंगी है ना, आ जा ते तैनूं मैं मंत्र देवां। ते फिर कान दे विच मंत्र दिता, जा इहदा जाप कर, प्राप्ति होवे। इस तरह मंत्र मिलते सन। जो किसी पूर्ण साधु को जाना कि मैनू मंत्र दे, मैं उसका जाप करा, परमात्मा मिले। जनक वर्गियां दे कोलों मंत्र लैण वास्ते सुखदेव नाम दे ऋषि नूं 12 साल तरले कढ़ने पे। ये कोई साखी है, इहदे नाल दीयां कई साखियां इतिहास विच आपां पढ़ सकदे हां। भाई गुरदास ने लिखिया, वाहेगुरु गुर मंत्र है। सारे जने आखिए वाहेगुरु गुर मंत्र है। साडे गुरु का मंत्र है वाहेगुरु। ते सानू 12 साल किसी दे अगे हाथ जोड़ के मिन्नतां नहीं करनियां पैणगियां। 12 साल किसी दे घर दी झूठ अपने सिर विच नहीं पवाउणी पवे। 12 साल नक गोडा नहीं रगड़ना पवेगा। गुरु तेरा तेरे ते इन्ना प्रसन्न है, तेरे 12 साल के समय मिनटों में नहीं लगावेगा, तेनू आउंदे ही बख्शिश करेगा। ये है गुर मंत्र। केड़ा गुर मंत्र है? वाहेगुरु। ते जदों असीं महाराज की बख्शिश की फतेह बुलाउंदे हां, उस फतेह में जिसका जिक्र आउंदा ते सारे जाने फतेह की सांझ करिए, आखिए वाहेगुरु वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु तो मंत्र लैण वास्ते सुखदेव वर्गे 12 साल मिन्नतां करदे। साडे गुरु का उपदेश ही ये है, जदों एक सिख दूजे सिख नूं मिले उदों गुरु का मंत्र उचारे, ते गुरु का मंत्र वाहेगुरु है। कई बार असीं संग जाते हैं, शर्म महसूस करते हैं, मैं फतेह बुलावांगा, लोग की कहणगे, सुनने वाले की कहणगे। जां कई बार असीं फतेह बुलाउंदे हां मशकरी करन वास्ते, मजाक करन वास्ते, हासे विच लिआउण वास्ते, पर असीं जाणदे नहीं कि फतेह का महात्म की है, वाहिगुरु मंत्र का फल की है। संतन से थी मशकरी कुल डोबन की रीत। विद्वाना ने लिखा, गुरु दे शब्द दे नाल मशकरी करेगा ना, मजाक बनावेगा गुरु दे शब्द को। साडे विच कई बनाउंदे ने, गल कोई होर चल रही है, उहदे ते गुरु दी पंक्ति पढ़ देनी, नाल हस पैना, हस के आखना भी ये इदां है, दूजे भी हस पै, बल्ले बल्ले बड़ी गल कीती। गुरु दे शब्द की पंक्ति पढ़ के मशकरी करेगा, मजाक करेगा, अपने वास्ते इस्तेमाल करेगा, सभा में हासा पाउण वास्ते इस्तेमाल करेगा। कुल डोबन की रीत, तेरे नाल तेरी कुल भी बर्बाद हो जाएगी। एक बार आखिए सतनाम। अज आपां 10वें पातशाह धन
धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हाँ। सतगुरु पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ऐसे ने जिन्होंने अपने जीवन की कथा आप अपने हाथों नाल लिखी है। दुनिया ते इहो जिहा कोई पैगंबर नहीं होया, कोई अवतार नहीं होया, कोई भी इस तरह का कौम नूं सेध देने वाला धर्म नूं चलाउण वाला नहीं होया जिन्हें अपनी कथा अपनी जीवनी आप लिखी हो। आज दुनिया में एक नवा चल पिया रिवाज कि लोग अपनी स्वै जीवनी लिखते, कोई डायरी ला लेंगे अपने जीवन दी खास खास गल्लां लिखते हैं। इस महीने में ये काम किया, इस साल में ये काम किया। पर जे किसी ने स्वै जीवनी लिखी है धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने लिखी है। उन्होंने वचन किया तात मात मुर अलख अराधा बहु मेरे जोग साधना साधा। मेरे पिता धन गुरु तेग बहादुर महाराज से और मेरे माता जी सत्कार जो माता गुजरी, इन्होंने लख अराधा, अलख नाम परमात्मा का है। बेनती है कृपा करके अपने मोबाइल को जेडे ने साइलेंट ला के आप संगतां बैठो। कुछ मिनटां दा समा अपने कोल है, अपने मन चित नूं गुरु चरणां नाल जुड़िए, साडा भला होवे। अलख नाम परमात्मा का है। मेरे पिता गुरु तेग बहादुर पातशाह ने बाबा बकाला साहब की धरती ते 26 साल बैठ के परमात्मा को याद किया। कले पिता ने याद नहीं किया, मेरे सत्कार जो माता माता गुजरी जी हाथ में लेके सिमरना गुरु तेग बहादुर महाराज के घोड़े ने बार बार पहरा लाने वास्ते सिमरना लैके वो भी बैठते थे, वो भी मुखों आखदे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। ऐसिया रूहां किते आवे थोड़ी दुनिया ते आ जाती। किसी भली रूह नूं संसार में लियाउण वास्ते मां बाप का जीवन उन्ना ही जरूरी है। जिस तरह का जीवन होगा संतान की प्राप्ति उसे तरह की है। गुरु पातशाह ने इतना लंबा समा बाबा बकाला साहब की धरती से तप किया। किसी को भरम शक हो गए तो बाबा बकाला साहब जाके इतिहास पढ़ सकते। मक्खन शाह लवाने ने इतों गुरु पातशाह को प्रगट किया कि जो मोर रख के मथा टेकिया तो गुरु तेग बहादुर पातशाह ने आख्या कि माया की कमी कोई नहीं है और महाराज है भी बड़े निर्लेप माया पदार्थ। एक साखी होती है गुरु तेग बहादुर पातशाह का भतीजा लगता, धीज मल रिश्तेदारी विचों भतीजा लगता, चाचे भतीजे का रिश्ता है। धीज मल गुरु तेग बहादुर पातशाह का समान चुक के लै गया। बंदियां की बदमाशी भी मेरे को बंदे ज्यादा ने, मैं इलाके में बड़ा प्रभाव रखता हाँ, मेरी जान पछाण सरकार तक चलती है। सारा ही समान चुक के लै गया, कमला भाड़ा कोई नहीं छड्या कर। लीड़ा कपड़ा वस्त्र माया जो हाथ आया सब समेट के लै गया। मक्खन शाह लवाने को पता लगा भी मेरे गुरु का समान ही चुक के लै गया। मक्खन शाह लवाना ओदा भी समान चुक के लै आया ते गुरु पातशाह का भी लै आया। गुरु तेग बहादुर पातशाह को पता लगा, कहने लगे मक्खन शाह नहीं, ओदा समान भी मुड़ गया ते साडा भी मुड़ गया। महाराज चलो ओदा मोड़ देना है ते गल समझ आउंदी है, तुहाडा क्यों मोड़िए? महाराज कहते नहीं, जे असीं भी ओदे वर्गे बन गए ओदे विच साडे विच फर्क की होवे? ओनू लोड़ है, सानू कोई लोड़ नहीं है। मोड़िया समान को जाके ओदी भुख दूर हो जाए। मक्खन शाह ने कटा रख के मथा टेकिया। महाराज कहते कमी कोई नहीं माया की, ना साडे मन में लोभ है ना कोई लालच है, पर गुरु होने के नाते असीं बचने समझाते हैं सिख नूं कदे बचन नहीं हारना चाहिए। 500 मोहर का जिक्र किया कि 500 मोहर रखनी पवेगी, सिख को बड़ा प्रमाण का हो गए। फिर मक्खन शाह ने गुरु पातशाह को प्रगट किया। ये साखी बड़ी लंबी है, बचना भाई सरवर कर रहे थे। इतना लंबा समा तप किया गुरु पातशाह ने और गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा गुर के तो पूर्व किए सब बयाना तात मात मुर अलख अरता
बहुविध योग साधना साधा फिर भजन करते मुड़ पे तो पूर्व किए सब ज्ञाना जो महाराज साहब जी अनंदपुर साहब की धरती ते सिखा सेवका ने बेनती की साधु संतां ने बेनती की महाराज जी पहले गुरु बादशाह एक जगह तो दूसरी थां ते जाते सन गुरु नानक साहब ने 4 उदासियां कीतियां पहले गुरु बादशाह एक जगह तो दूसरी जगह ते जाते सन जेड़ियां संतां गुरु नेड़ेों चल के तुहाडे कोल नहीं आ सकदियां जां कोई शरीर बुजुर्ग ने बुढ़े ने वो सफर नहीं कर सकते जां कोई रोगी है रास्ते से चल के आ नहीं सकता महाराज सतगुरु उदासी तां करदे सन कि नेड़े संतां ते जावांगे उन्हां संतां नूं दर्शन हो सकण उन्हां संतां नूं सत संगत हो सके सानू भी जाना चाहिए कि बादशाह सिखी का प्रचार करने वास्ते चलता है परिवार भी सारा नाल ले गया चलो भाई फिर सारे ही चलिए साधु संत कई मतां दे संत ने महाराज दे नाल जदों अनंदपुर साहब तो चले कईयां पिंडां विच महाराज ने डेरे कीते कईयां थावां ते दीवान सजाए कईयां संतां नूं उपदेश दिता और धार्मिक स्थानां ते तां जा रहे ने क्योंकि धार्मिक स्थान ते संगत इकट्ठी करन दी लोड़ नहीं पैंदी संगतां अपने आप ही उत्थे इकट्ठियां होंदियां जिवें मान लो आपां श्री हरमंदर साहब जावांगे जदों मर्जी जाओ ते मेला लगा ही होया संगत अपने आप ही इकट्ठी है ते सियासी लोग कॉन्फ्रेंसां रख लैंदे ने बड़े बड़े मेलियां ते बड़े बड़े त्योहारां दे काले वास्ते लोग इकट्ठे नहीं करने पैणगे लोग आपे ही उत्थे जाके अपनी गल पहुंचाउणी होगी है सतगुरु बादशाह तां धार्मिक स्थानां ते जांदे भी उत्थे लोग इकट्ठे होए होणगे उन्हां नूं शब्द दा उपदेश दिता जा सकदा जब ही जात त्रिवेणी भै इलाहाबाद नाम का गुरुकुल शहर है साडे हिंदुस्तान दी धरती जो महाराज इत्थे पहुंचे ने इत्थे गुरुद्वारा बड़ी संगत बनया तुसीं दर्शन कर सकते हो जदों कदे समां मिले ते महाराज जी दीवान सजाउंदे संतां नूं दर्शन दिंदे एक दिन गुरु तेग बहादुर बादशाह कल्ले बैठे हो बार-बार विहड़े विच पलके ते महाराज बैठे आज संगत बहुती कोल नहीं है केवल 2-3 सेवादार महाराज दे कोल खड़ोते ने ते सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी दे माता जी का नाम माता नानकी जी है देखिए आज पुत्र को समा है आज मदन बलास करिए जल्दी गल करिए चले गए अपनी माता जी को होंदिया देख के गुरु तेग बहादुर बादशाह खड़े हो गए सत्कार दिता नमस्कार की है सत्कार दे नाल कोल बिठाया माता नानकी जी कह लगे पुत्र सतगुरु असी तुहाडे नाल कोई भजन विलास करन वास्ते आए हैं ते गुरु तेग बहादुर बादशाह कह लगे माता जी सानू बुला लेंदे असी आ जांदे कोई भजन करना सी आप ही नहीं आउंदी खिचड़ा क्यों कीती है माता नानकी जी कह लगे नहीं तुहाडा समा संगत दा समा है तुहाडे जीवन दा जिन्ना भी समा है ये सारा संगत दा समा है जो तुहाडे कोल दाता ने गुरु नानक दे घर दियां ये दाता सिर्फ संतां दी मानत ने उन्हां वास्ते बनन वास्ते तुहाडे कोल मिलियां तुसीं संगत विच बहुत ज्यादा रुझे रहंदे हो भजन विलास करदे फिरदे हो उपदेश दिंदे हो तुहाडा समा मैं अपने कोल बुला के उस नूं विदा नहीं करना चाहुंदी मैं तां तुहाडे कोल आई उसने सतगुरां ने पुछया भी हुक्म करो आप जी की कहना चाहते कि माता नानकी जी ने वचन कीता सी कह लगे पुत्र सतगुरु जदों तेरे पिता गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी कीरतपुर साहब की धरती ते सचखंड को जान लगे ना शरीर छड्ड के कि उस वेले मैं बेनती कीती सी पति सतगुरु मैनू भी नाल ही लै चलो तुहाडे बिना मैं दुनिया में रह के की करना कि उस वेले गुरु हरगोबिंद पातशाह ने वचन कीते सन कि नहीं नानकी जी तुहाडी उमरा शरीर करके अजे बाकी है तुसीं हुणे साडे नाल ना चलो तुसीं संसार दे विच पुत्रा खड़ा के आओगे पुत्रे दा मूंह वेख के फिर तुसीं दुनिया तो कि अपना शरीर त्यागो फिर बेनती कीती महाराज सतगुरु जी आप जी बाकी सारे पुत्रां नूं बड़ियां दातां दित्तियां मेरा पुत्र गुरु तेग बहादुर महाराज बड़े भोले ने इन्हां नूं ते संसार दी बहुती खबर भी नहीं है संसारी लोकां दे दुष्टी चलाकी इन्हां विच है ही नहीं है दुनिया दे बहुते दात ये जानदे नहीं इन्हां वास्ते आप जी ने की बख्शिश कीती है ते गुरु हरगोबिंद पातशाह ने वचन कीते हुण असीं गुरता कदी अपने पोतरे मुंडे चले हां
पर नानकी जी समा आवेगा गुरता गड्डी अपने आप ही तुहाडे पुत्र नूं आके मिले। तुहाडा पुत्र गुरु बन के गुरता गड्डी ते बैठेगा और इन्हां दा पुत्र जिहड़ा होवेगा वो भी गुरु बन के पंथ दी साजना करेगा। गुरु हरगोबिंद पातशाह दे बचन माता नानकी जी वो बचन दसदी पई। गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं कहण लगी पुत्र सतगुरु मैं शरीर करके बुजुर्ग हो गई कि बुजुर्ग शरीर जिहड़ा नदी किनारे रुख वर्गा है, की पता कदों बुलावा आ जाए कदों शरीर छड्ड के तुर पैना। पर बचन ने गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज दे कि मैं पोतरे दा मूंह वेखांगी, पर अजे तक पोतरे दा दर्शन नहीं होया। जदों ये भजन सुनिया ना गुरु तेग बहादुर पातशाह, दुनिया के लोग बड़े किंतु करते गुरु जीवन ऊपर बड़ा शंका करते। जिवें कुछ लोग आखते ना गुरु अर्जन साहब महाराज जी माता गंगा जी कह रहे बाबा बुढ़ा साहब के कोलों पुत्र की दात करो, तो महाराज ने आप क्यों नहीं दिते। कुछ लोग ऐसे आप अपने बचन श्रवण किया कि गुरु के जो शंका कर लेंगे, शंका करने वाला सुखदेव 12 साल हाथ जोड़ के तर्क करता रहा। गुरु के ऊपर कभी शंके में ना पैदे हो, शंका पैदा करने वाले बड़े ये शंका ही है ना कि गुरु पातशाह आप क्यों नहीं पुत्र दे सके, बाबा बुढ़ा साहब ने कोल क्यों भेजा। गुरु साहब सम्राट ने हरण भरण जाता नेत्र फोर जो दोनों कर सकते, पर जिहड़ियां दातां गुरु ने संगत को देनियां ने दात महाराज अपने परिवार वास्ते नहीं रखते, ये संगत की इमानत है। दूजा वचन है महाराज अपने सिख नूं वडियाई देनी चाहते। हुण बाबा बुढ़ा साहब की वडियाई भी ते कराउणी है ना, 5 पीढ़ियां तो गुरु घर की सेवा बाबा बुढ़ा साहब करते पे। गुरु नानक साहब तो लैके गुरु अंगद साहब पातशाह, गुरु अमरदास, गुरु रामदास महाराज इन्नी वड्डी साधना सिख ने कर ली है, उसकी वडियाई भी ते महाराज ने कराउणी है ना। क्योंकि गरीब नवाज गुसैया मेरा मत है छत्र धरै, जस दा छत्र भी ते महाराज ने बनाउणा ना। बाबा बुढ़ा साहब नूं वडियाई भी ते देनी है, पुत्रां दा दानी भी ते बनाउणा है ना अपने सिख नूं महाराज। तां आखिया सी बाबा बुढ़ा साहब हो जाओ, इहदा मतलब ये नहीं लेना कि महाराज दे नहीं सी सकदे। इसे तरह गुरु को इतने बचन आ गया जो माता नानकी ने आख्या ना महाराज पुत्र की दात घर विच होवे मैं पोतरे दा मूंह वेखां। गुरु तेग बहादुर पातशाह ने किहड़ा बचन कीता, ध्यान दे नाल सुनने वाला है। महाराज चाहते हुणे बचन कर देंदे कि माता जी ठीक है पोतरे दा मूंह वेखो, पर महाराज ने की बचन कीता। सतगुरु कह लगे गुरु घर दे विचों जे कुछ लेना तो दे वास्ते घरना करनी पवेगी, कमाई करनी पवेगी। माता जी कमाई करनी पवे ते पुत्र जी की कमाई करिए। सतगुरु कह लगे गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप अपने नाल है। भाई बन्नो जी ने लिखा सी स्वरूप, गुरु अर्जन साहब महाराज को स्वरूप लेके एक स्वरूप लिखा सी भाई बन्नो जी ने, वो स्वरूप ऐसे के महाराज के नाल है। महाराज कह लगे गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी का सही अखंड पाठ साहब इत्थे प्रारंभ कराओ और वो अखंड पाठ साहब सुनिया जाए। अते हथी आटा पी के सब्जी प्रसादा बना के संगत नूं छकाओ। तिना दिनां विच अखंड पाठ संपूर्ण होणगे। जिहड़ी अरदास गुरु ग्रंथ साहब दे अगे करोगे वो पूरी होगी। असम का राजा महाराज के कोल आउंदा, महाराज पुत्र नहीं ते कृपा करो। साकी है ना महाराज के जीवन, मैं राजा हां मेरे घर विच पुत्र नहीं कृपा करो। गुरु तेग बहादुर पातशाह ने हाथ में मोहर फड़ी है, वो मोहर राजे के पट के ऊपर ठप्पा मारिया। महाराज ने कहने लगे राजा पुत्र होवेगा, साडी मोहर की निशानी उसके सिर पे होवेगी। राजा आया संगत के रूप में तो ने मंगया महाराज पुत्र दियो, ते महाराज ने कोई घालना भी नहीं डाला कि क्या घालना घालना घाल औने ही वचन कीता असि मोहर ला दी है तेरे पुत्र दे सिर ते निशानी होवेगी। जदों पुत्र पैदा होया
ਉਹਦੇ ਵਾਕਈ ਸਿਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ। फिर वो चिट्टे रंग का हाथी लैके अनंदपुर साहब आया सी, जिन्हों आप आखदे चिट्टा हाथी, सफेद हाथी, प्रसादी हाथी, बड़े नाम आप वरतदे हां। कि वो राजा लैके आया सी जिन्हों मोहर ला के महाराज ने पुत्र बख्शिया। पर जदों मां ने आख्या ना कि महाराज घर विच पुत्रा चाहिदा, ते इत्थे महाराज ने नहीं आख्या भी चलो ठीक है पुत्रा हो जाएगा, कहंदे सेवा करो भाई, बाणी पढ़ो, बाणी श्रवण करो, संगत दी सेवा करो, संगत विचों अरदास कराओ, जेड़ी अरदास कराओगे वो पूरी होवे। गुरु को इसे तरह ही होया। इतिहास की गल कहता है गुरु तेग बहादुर पातशाह ने इलाहाबाद की धरती गुरुद्वारा बड़ी संगत उत्थे मौजूद है, आप जदों किते जाओ दर्शन कर सकते हो। उत्थे अखंड पाठ साहिब प्रारंभ होया। पंज सिंह महाराज ने गुरु की बाणी पढ़न वाले, एक ने भाई दयाला जी जेडे चांदनी चौक में शहीद होए ना, भाई दयाला जी पानी दे विच उबाल के जिन्हां नूं शहीद कीता गया। एक ये सिख महाराज की बाणी पढ़न वास्ते लाया। एक सिख है भाई मती दास जिन्हां वारे नाल चिड़िया गया सी चांदनी चौक दे विच। एक इन्हां नूं महाराज ने लाया तुसीं बाणी पढ़नी है। तीजा सिख महाराज का नाम है भाई गुरबख्श सिंह मसंद। अज तुसीं पंजोखरा साहब जांदे हो, दर्शन करते हो, पंजोखरा साहब दे विच एक पति का नाम है मसंदा दी पति। ये उसे भाई गुरबख्श सिंह मसंद तो इत्थे परिवार आके उन्हां दा दस्सिया कि उस पति का नाम ही मसंदा दी पति पै गया। ये पंजोखरा साहब जाओ ते पता कर ले। तीजा सिख भाई गुरबख्श सिंह मसंद लाया महाराज। ते चौथा सिख नाम है भाई गुरदिता जी। बाबा बुढ़ा साहब की 6वीं पीढ़ी विचों, बाबा बुढ़ा साहब की 6वीं पीढ़ी, पीढ़ी तो अगे पुत्र तो अगे पुत्र पुत्रा पनोतरा इस तरह करदे 6वीं पीढ़ी विचों बाबा गुरदिता जी नाम है। ते पंजवें ने भाई सती राम जी 8वें पातशाह दे सिख सन। ते गुरु तेग बहादुर पातशाह के नाल इन्हां दी भी शहीदी चांदनी चौक विच रूई विच लपेट के शहीद कीता सी। ये पंज सिख महाराज ने पाठी सिंह लाए, वजीर सिंह लाए कि ये बाणी सुनाओगे। सिखां ने अरदास कीती पंजां दे गुरु पातशाह दे अगे, सतगुरु जी गुरु नानक साहब महाराज जी के दात लैण वास्ते अरदास साहब जी कृपा कर। ते गुरु तेग बहादुर पातशाह चौपड़ा ला के बैठ गए। अपने ध्यान को टकाइए, बाणी किने सुननी है, वचन सुनने वाला है। गुरु तेग बहादुर पातशाह ने अखंड पाठ आरंभ करवाया कि चौपड़ा ला के कोल बैठ गए। एक एक अखर पढ़िया जा रहा है, एक एक अखर श्रवण किया जा रहा है। माता गुजरी जी नूं हुक्म यह है अपने हथां नाल चक्की चलाओ। उदों हथां वालियां चक्कियां चलदियां, हथां नाल चक्की चला के आटा पीस के ओदे प्रशादे बना के जेडे गुरबाणी पढ़दे पए ने इन्हां नूं भी आप छकाओ। जेडी संगत दर्शन करन वास्ते आ रही है इन्हां नूं भी प्रशादा छकाओ। प्रशादा छकाउण तो मगरों इन्हां दे बर्तन साफ करने ने अते जेड़ा समा वेला बचदा है वो आके पाठ श्रवण करना। गुरमुखो एक दिन का काम नहीं, एक घंटे का काम नहीं, 3 दिन लग गए बाणी पढ़दे आ। 3 दिन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज का चौकड़ा नहीं लिया, बैठे। पर माफ करियो अज असीं गुरु का गुरबाणी का पाठ रखते हैं, मुश्किल नाल ही परिवार कईयां 5 पौड़ियां सरवण करदा, मुश्किल नाल। कोई ध्यान साडा पाठ वाले नहीं होता, बहुत ध्यान का मोबाइल वाल होता। जो अखंड पाठ साहब पूरा हो जाता भोग वाली अरदास से आवाज मारनी पैंदी है प्रधान भी आओ हम भोग की अरदास करन लगे। जवाब नहीं मिलता, अरदास का टाइम हो गया। जो भोग के श्लोक ही नहीं श्रवण कीते, कीर्तन नहीं श्रवण किया, पता ही नहीं है कि साडे घर विच की हो रहा है। असीं गुरबाणी कादे वास्ते पढ़वा रहे हां, कादे वास्ते गुरबाणी पढ़ी जा रही है। साचा सतगुर घर आके बैठा है, साडी टिट घर वाल हुंदी है ते मुंह साडा दरवाजे वाल, लोकां नूं संसारी लोकां नूं जी आया कहण वास्ते खड़ गए।
पर जिन्होंने जी आया आख्या उन्होंने कदे नहीं सानू जान लगे आख्या तुसीं बड़ा वधिया कीता याद के लगे आए वाली कहंगे फलानी चीज ठीक नहीं सी बनी तो वहां प्रबंध ठीक गुरु ने भेंट की है जिन्ना वाल मुंह कीता उन्होंने को हाथ नहीं पाया गल विच सबों को कोई ना कोई भगतोई कर देगा पर सानू ये सिक्ख्या लेनी चाहिए है ना कि साडे गुरु ने गुरता गद्दी दे विराजमान ने गुरबानी का एक एक अखर श्रवण कीता गुरु के सिखा ने गुरबानी श्रवण करवाई है साडे सरकार जो माता गुजरी जी अपने हाथों के नाल चक्की पी के प्रसादा बना के प्रसादा छकाउंदे ते गुरमुख आज सानू कई एहो जे घर मिलदे लोग कह लगे प्रसादा बनया कि दिन रोटी खानी ना वो फलानी दुकान है उठे नेपाली बिठाया सेका पीने वाला बस उहदे कोल तुसीं खाना है सानू कुछ नहीं कहना पाठ करो ते अपना घर हो जाओ फिर आपने सुख शांति नहीं मिली प्राप्ति कोई नहीं हुई प्राप्ति होएगा दे नाल प्राप्ति करने वास्ते कीता की है कीता दे कुछ भी नहीं एक महात्मा ना किसी राजे ने प्रसादा कर लिया महात्मा किसी राजे ने आख्या कि साडे घरे मेरे महल में जाके प्रसादा छको कि महात्मा बड़े जबी लगी सन रब दे प्यारियां नूं दुनिया का डर नहीं हुंदा सानू डर हुंदा सानू खुशामद करनी पैंदी है कि फलाना है ये फलाना है जी हजूरी करनी पैंदी है जी हजूरी करो सब चौड़ा हुंदा भी मेरे वर्गा कोई महात्मा नूं जी हजूरी करनी लोड़ नहीं पैंदी वो किसी को डरदे नहीं राजे ने प्रसादा कीता महात्मा ने छकिया ते शरण तो बदल जो अरदास का टाइम आया ना राजा भी आ गया रानियां भी आ गई और वजीर भी आ गए महापुरखा ने अरदास की कह लगे अकाल पुरख दाना पानी आप कीता जिहड़ा असीं छकिया ते पैर सेवा इन्हां नौकरां चाकरां राजा दा हो गया वीरा ने ना ही मिलिया प्रसादा मैं कह के आया कह के मैं बनवाया मेरा दे नाम ही लिया कह लगे सेवा नौकरा चाकरा दी के दाना पानी हाल कोट उस वेले राजे को भी रिहा ना गया राजे को भी आके राजे ने पूछ ही लिया महात्मा ने कह लगा मां बोलो प्रसादा मैं कीता इंतजाम मैं कीते मेरा दे जिक्र ही नहीं होया मां को कह लगे जेड़ा दाना सी छकिया साडे कर्मां विच परमात्मा ने लिखिया नाक नाथ कसम हाथ किरत तके जहां दाने नानका जेड़ा दाना सी छकिया साडे कर्मां ते सेवा कीती इन्हां ने जिहड़े तू किराए दे बंदे रखे ने मजदूर रखे ने नौकर रखे ने सेवा इन्हां ने बनाउण दी कीती है कि अरदास उन्हां दे नाम दी करांगे ना तेरे नाम दी थोड़ी करांगे तू की कीता समझा कहने लगा फिर एक मौका और दे आप राजे ने रानियां दे नाल मिलके प्रसादा फिर बनवाया फिर प्रसादा छकाया और पहले अरदास फिर कीती कहने लगे महाराज राजे वालों सेवा हुई तो गुरमुखो साडी हालत भी इस तरह दी है माता गुजरी जी दे अगे नौकरां दी घाट कोई नहीं है तनख्वाह वालियां माता गुजरी जी दे अगे सेवादारां दी घाट कोई नहीं फ्री हाथ जोड़ जोड़ सेवा मंगदे पे घाट कोई नहीं है पर नहीं माता जी आप चक्की चलाते पे मैं सेवा खुद करा माता गंगा जी आप प्रसादे दा टोकरा चक के अमृतसर तो बीड़ बाबा बुढ़ा साहब की थां ते जांदे पे नौकरां दी कमी उन्हां नूं भी कोई नहीं पर की साडियां मातावां साडियां बीबियां भैणां भुलणियां साडी ये गुरु दा इतिहास जेड़ा ये कहना पै गया कि रोटी घर विच असीं बना नहीं सकदे असीं ते साडे कोल समा नहीं है तुसीं बाहरों जाके खा के भांडे असीं वो ले आंदे जेहड़े मांजरे ना पैण एक बारी खाइए ते परा जाके डब्बे विच सुट आइए सेवा नहीं करते प्राप्ति कोई नहीं माता जी हाथी प्रसादा बना के छकाया पार सरवण कीता अरदास कीती महाराज दे चरणां विच गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी परिवार वालों पुत्र दी याचना ते बिरथी कदे ना हो गई जान की अरदास सारे जन मिल के आखिए बिरथी कदे ना हो गई इस तरह की अरदास खाली किवें जावे
फिर महाराज ने लिखा गुरपित पूर्व कियस प्याना भांत भांत के तीर्थ नाना जागी जात त्रिवेणी भय पुण्य दान दिन करत बताए तही प्रकाश। अकाल पुरख दे अगे अरदास से कल तेरे अरदास करनी मेरा सुनना जो पहला है खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से उठी है। अरदास हुए ते सही होन दी मेरा मंजूर जो पहले ही कर लेंदा। 10वें पातशाह ने बचन लिखया कहने लगे तही प्रकाश माता के गर्भ के अंदर साडा प्रकाश इलाहाबाद की धरती ते होया। इथों महाराज जी अगे चल के चाचे फगू नूं दर्शन दिंदे अपने पटना साहब की धरती ते पहुंचे। जदों पटना साहब की धरती ते पहुंचे तो महाराज जी के संसार नूं दर्शन दिंदे निहाल करदे भजन विलास करदे। इतिहास में एक वचन आउंदा है कि औरंगजेब बादशाह ने एक मान सिंह नाम का राजा असम ते बंगाल नूं जितन वास्ते पहला किते भेजिया। वो राजा उसे कामयाब नहीं होया है ते बड़ा दलेर बढ़िया जगह जितियां पर वो जंग जित नहीं सके और राजा जाके उसे पागल हो गया। साखी बड़ी लंबी है अपने को समा नहीं है। राजा पागल हो गया इलाका जित नहीं सकिया ते औरंगजेब चाहता कि इलाका जितया जाए। हुण उसे राजे दा पुत्रा औरंगजेब के दरबार में कोई बड़ी पदवी ते बड़ी वजीरी के ऊपर वो तराज कीता पुत्रे नूं। राजे ने आख्या कि तेरे दादे को फलाने इलाके के लोगों ने पागल कर दिता सी या मार दिता सी। मैं तेनू अपनी पूरी फौज दे के जे तू बदला ले सकदा ते जा जाके नाले उन्हां को बदला लेके आ नाले देश जीत के आ। और पुत्रा नौजवान ने गुरमुखों खून खोलिया। उस वेले कह लगा ठीक है मैं जाता जो फौज लेके चलिया ना ते घरे दसिया मां नूं आके अपनी दादी नूं दसिया कि मैं फलाने देश नूं जितन चलिया तो रो लग पियां कह लगियां पुत्रा ये की कर आया उत्थे ते तेरे दादे नूं लोकां ने मार दिता सी मंत्र पढ़ पढ़ के ते जादूगरां दा देश है तू ते मौत नूं बाज मारन वास्ते चलिया। हुण की कीता जावे। फिर सारा परिवार गुरु तेग बहादुर पातशाह दे कोल आया मत्था टेकिया बेनती की महाराज जुबान कर बैठे हैं जे तुसी नाल नहीं करोगे साडा पुत्र मर जाएगा। हुण साडी जिंदगी तुहाडे हत्थ विच है कृपा करो। सतगुरां ने इन्हां दा दुख देख के वचन कर दिता कह लगे ठीक असीं नाल चलदे। जदों नाल चलण वास्ते महाराज ने हामी भरी ते परिवार ने आख्या महाराज घरे ते खुशियां आउण वालियां संतान की प्राप्ति होने वाली है। एडी दूर विदेश में आके बैठे हैं कि कौन अपना ते कौन बगाना पता कोई नहीं है। तुसी सानू छड्ड के इथों अगे चले हो इत्थे कौन तुहाडे बिना साडी सेवा करेगा। अच्छा कह लगे कोई गल नहीं कुछ सेवादार महाराज ने छड्ड के परिवार नूं बना के आप आसाम चले। उथे महाराज ने जिहड़े कार्य करने इधर पटना साहब की धरती ते तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का वो सुधी सदमी जब सीधा या किसी ने समझना हो ना चेता ना भूले तो ये समझ लो भी मस्या तो सतमा दे। पहले समय में बीबियां याद रखियां ना मस्या पुण्या इन्ने दिन महीना घट के आ गया इन्ने दिन बढ़ के आ गया ते सीधा जा साफ सी मस्या तो सतमा बिनु क्या सी को सुधी सदमी वो दिहाड़ा प्राप्त होया गुरु गोबिंद सिंह महाराज का अमृत वेले अवतार बोले जिस अमृत वेले महाराज का अवतार होया वो सारी रात गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी जिस इलाके में गए सन उस इलाके में चौकड़ा मार के बैठे सारी रात आराम नहीं किया नेत्र बंद चौकड़ा ला के मरोड़ बैठे हो। संगतां आउंदियां मत्था टेकदियां दर्शन करदियां चुप करके चले जांदियां। जदों आसा दी वारदा भोग पिया ते महाराज मुस्कुरा गए थोड़ा जिहा मुस्कुराए महाराज चेहरे ते संतां देख के बड़ियां हैरान हुईयां कि गुरु तेग बहादुर पातशाह बड़े गंभीर ने
हर वेले उपराम ते उदास रहते ने, कदे चेहरे ते इन्हां दी मुस्कुराहट नहीं आई। अज आई है, कोई कारण है। संगत ने इकट्ठे होके पूछा, महाराज की कारण है, केड़ा इहो जिहा राज है जिहड़ा तुहानू पता लग्या तुसीं प्रसन्न होए हो? सतगुरु कहन लगे, गुरु की संगत आज गुरु नानक साहब महाराज का 10वां रूप धरती ते आया। गुरु नानक साहब की 10वीं जोत अज इस दुनिया ते संसार का भला करने वास्ते आई है। सानू ओदा अनुभव होया है, ओदे आउण दी खुशी दे विच साडे चेहरे ते मुस्कुराहट आई है। एक बारी आखिए सतनाम। संगत बड़ी प्रसन्न है। पूछा, महाराज देश ते बड़ा बड़ा ऐसी जोत किथे प्रगट हुई है? आप जी ये दस सकते हो कि जोत आई है, स्वरूप आया, पर महाराज आया किथे है? गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज का दूजा बचन सी, वो पटना साहब की धरती को भाग ला रहे हैं। ये दूजा बचन संगत ने सुने, सियाने सिख समझ गए कि पटना साहब के फिर महाराज का परिवार ही है। माता गुजरी जी के घर में खुशी आई होगी, पर फिर भी पूछ लिया, महाराज थोड़ा जा होर खुल के आप जी दस दिओ ताकि कितना पता लगे। ते गुरु तेग बहादुर पातशाह का तीजा बचन से कहने लगे, अकाल पुरख ने मर्द अगंबड़ा स्वरूप अपना जिहड़ा है वो साडे घर विच पटना साहब की धरती ते माता गुजरी जी की कुख नूं भाग लाउंदियां होया साडे ते तरस करके अज उन्हां ने प्रगट कीता। संगत वालों बचन होया, पातशाह जी नौवीं थान ते आप बैठे हो, 10वां स्वरूप प्रगट हो गया। पर पहला ते कदे ऐसा नहीं होया भी दो गुरु साहबान इकट्ठे प्रगट हो जान। ये दो शरीर होए भी ने, पर जिन्ना चिर एक तख्त ते बैठा है दूजा उन्ना चिर गुप्त रहता है। ये 10वां स्वरूप आ गया, इहदे बारे आप जी बख्शिश करके दसो। गुरु तेग बहादुर पातशाह दे वचन सन, जिन्ना चिर शरीर करके असीं संसार विच रहांगे उन्ना चिर वो अपना स्वरूप जिहड़ा है वो छुपा के रखेंगे, प्रगट नहीं हो। जदों असीं इस खानी संसार तो बुझ करांगे उदों वो अपना 10वां स्वरूप संसार में प्रगट करनगे। ये भजन महाराज दे मुखों ने बेअंत मठियाइयां बना के प्रसाद बना के पटना साहब वंडे गए, और उधर राजे ने भी महाराज साहब जी के परिवार दे विच वाधा होने की खुशी दे विच एक सारियां सेवावां जिहड़ियां ने उस वेले कीतियां कि बादशाह दे घर विच पुत्र दी प्राप्ति हुई है। माता गुजरी जी के घर में ऐसी दात मिली। माता नानकी जी ने चिट्ठी लिखी उस वेले गुरु तेग बहादुर पातशाह को, लिखा, पुत्र जी तुहाडे घर दे विच पुत्र दी दात आ जाई है, असीं चाहुंदे हां कि तुसीं अपने मुख तो इन्हां दा नाम रखो, नामकरण करो। जदों ये चिट्ठी पहुंची ना गुरु तेग बहादुर पातशाह दे कोल, महाराज ने चिट्ठी पढ़ी। संगत ने पूछा, महाराज की लिखिया है? पातशाह कहन लगे कि चिट्ठी साडे परिवार वालों साडी माता जी वालों आई है। उन्होंने वचन लिखिया जिहड़ा घर विच सुपुत्र प्राप्त होया ओदा नाम की रखना है, इहदे बाबत साडे कोलों पूछा गया। ते संगत ने पूछा, फिर महाराज जी करो कृपा, आप जी अपने मुख तो नाम बख्शिश करो। गुरु तेग बहादुर पातशाह कहन लगे, उन्हां दा नाम धन गुरु गोबिंद सिंह होवेगा। कई इतिहासकारां ने लिखिया भी उन्हां दा नाम गोबिंद राय सी ते बाद विच गोबिंद सिंह बनया। पर कुछ पुरानियां लिखतां ऐसियां ने जिन्हां विच वचन आया कि नहीं, गुरु तेग बहादुर ने नाम ही गुरु गोबिंद सिंह रखिया सी। सिंह शब्द उन्होंने लाया सी नाम दे। चलो हो विचार इस तरह महाराज का नामकरण किया गया। सतगुरु पातशाह जी पटना साहब की धरती से विराजे हुए। इधरों एक मुसलमान पीर जी की आप साखी सरवण करते हैं, भीखन शाह, उन्होंने भी जन्म होया कि अज खुदा जिहड़ा है पूर्व वाले पासे प्रकाशमान होया। उसने भी अपने चेलियां को दसिया, कहने लगा कि खुदा दुनिया ते आया
साथी गुरमुख बड़ी लंबी है, समा अपने को केवल कुछ मिनटां का ही है कि पीर भी पहुंच गया महाराज के दीदारे करने वास्ते। दो गलियां इसने कुजियां जिहड़ियां सन पानी के दुध दियां महाराज दे अगे कीतियां। भावे सिद्धि आप जी केड़े धर्म दा सहयोग करोगे, बढ़ावा देओगे ते केड़े नूं आप जी दंड देओगे। गोबिंद सिंह दियां ने दोने बावां जिहड़ियां ने दोना कुजियां दे उपर हाथ रख के आख्या सी दोवां नूं ही प्रफुल्लित करांगे। ते बाद विच अपने चरणा का महाराज निका जिहा ठेला मार के दोने कुजियां भन के धरती ते सुट दित्तियां, पानी ते दुध इकट्ठा हो गया। इशारा ये दिता दोनों धर्मां की रखिया भी करांगे, दोनों धर्मां का सत्कार भी करांगे, पर इन्हां दोवां दे विचों एक अपना वखरा पंथ खालसा पंथ भी प्रगट करांगे। होए महाराज दे कोलों गुप्त सवाल करके ते गुप्त ही महाराज जियां दे कोलों अपने सवाल दा जवाब भी ले लिया। हुण निश्चय हो गया कि ये पूर्ण अवतार ने। हुण पीर ने अपने मन विच अरदास कीती, कहन लगा सतगुरु अजे तुसीं बचे हो ते बच्चे नूं बोलण वास्ते कोई समा चाहिदा, कुछ सालां बाद तुसीं बोलण लगोगे, पर मेरा अंदरों तरला तुहाडे चरणां विच इह है जिन्ना चਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ नहीं लग जाते, जिन्ना चਿਰ अपने मुखों उपदेश नहीं देते, उन्ना चਿਰ मेरा ये शरीर इस दुनिया में रहे। मेरे मन की तमन्ना ये है कि मैं तुहाडे मुख तो उपदेश लैके मंत्र लैके अपने जीवन को सफला करके फिर इस दुनिया को जाऊं। और सतगुरां ने वही अरदास मेरी भावना स्वीकार की है। कुछ समा महाराज साहब जी पटना साहब की धरती से संतां नूं उपदेश बख्शिश करके निहाल करते रहे। जदों महाराज साहब जी पटना साहब तो वापस आए, जिस नगर नूं महाराज जी दा नानका नगर कहा जांदा, इत्थे कुछ समय वास्ते महाराज टिके सन। उस वेले ये पीर जी महाराज के कोल आए सन, सतगुरां ने दर्शन करने वास्ते आए थे, किसी होर भजन वास्ते सन, पर वो भजन का भी बहाना महाराज के कोल आए, दर्शन कीते। वही भावना फिर प्रगट की महाराज जो तुसी अवतार लैके दुनिया ते आए सी, उदों मैं ये अरदास की सी भी जदों तुसी बोलण दे समर्थ हो जाओगे मैनूं उपदेश दे के मेरा भला करियो। अज आप जी बोलण दी समर्था तुहाडे विच है, तुसी इन्ने शरीर करके जवान हो गए हो कि हुण बोल के उपदेश दे सकदे हो। महाराज कृपा करो मेरा भला हो। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने फिर इस पीर नूं उस जगह के ऊपर उपदेश दे के महाराज ने नगरों नगरी निहाल किया। नाल महाराज ने कई वन जिहड़े सन वो अपने मुखों कह के इस पीर नूं दे के महाराज ने बख्शिया भी निवाजिया भी। ऐसी समर्था महाराज के भजनां दे विच है। ते सतगुरु जी दा भजन आपां पढ़दे हां, तहीं प्रकाश हमारा भयो पटना शहर दीन दयाल सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी तिन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा जो ग्रंथां दे विच ओ 7ਵੀਂ लिखिया होया जां कह लईए मसिया तो सतवां दिन आपां कह सकदे हां। संतां ने थावां ते मनाया, पटना साहब की धरती ते भी मनाया गया है। सो अपने इस स्थान ते वो दिन जिहड़ा है वो गुरु कृपा नाल अज मनाया जा रहा है। महाराज कृपा करन सानू सिੱਖੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ बख्शिश कर और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਾਤ महाराज बख्शिश ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ नहीं महाराज सानू समर्था देन और ਅਸੀਂ भी अरदास करिए कि ਅਸੀਂ अपने केस रख के सिख बन जाइए। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਾਤ है वो अरदास करिए कि सतगुरु जी सानू अमृत की दात दे के इस जीवन तो महाराज मुक्ति बख्शिश करन, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। गुरु कृपा करे विचार करदे भुल चुक दी हुआ भी बचन उपदेश गुरु का जो साडे हृदय वसे और साडा भला होवे। अगली विचार आप जियां नूं गुरु घर दे स्पेस सकत्तर सरदार कुलदीप सिंह जी वो दसणगे। सो इत्थे कथा की समाप्ति है। विचार करते हैं भुल चुक दी हुआ भी बख्शिश करनी। देव सज्जन आसीस लिया जो है सारे बच्चों